बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है जुमेरात का। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि जो मंगल का दिन गुजरा है यानी परसों, वो तहरीक इंसाफ जो इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार थी, अभी भी है, उसके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। क्योंकि बहुत तफसील के साथ आपके सामने ये मामला रख चुका हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत और इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान फ़ासले का, इख्तिलाफ़ का तासुर पैदा हुआ, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ अगर कुछ कर भी रही थी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अगर कुछ कर भी रही थी तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसकी बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा था। तो ये वैसे ही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, अगर किसी चीज़ को ना उठाए और उसको वो कवरेज ना दे तो वो चीज़ पता ही नहीं चलती लोगों को। क्योंकि अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो जितनी कवरेज सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत जिस तरह से 2 दिन से बहुत एक्टिव है और जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, अभी भी उनकी कवरेज जो है वो मेरा ख्याल है कि 20 to 25% हुई होगी। यानी अभी भी उसकी कवरेज में 70 to 75% जो है या 80% जो है वो कमी है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान फासले पैदा हो चुके थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की बहनों ने जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को और अरकान असम्बली को अप्रिशिएट किया तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप किसी को सख्ती से कहें, ये वैसे ही होता है जैसे आप कई बार बच्चों को डांटते रहते हैं तो वो ढीठ हो जाते हैं, वो फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डांट से। तो तहरीक इंसाफ के साथ भी, अरकान असम्बली के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला हुआ कि उनको सोशल मीडिया ने उनको तनकीद कर करके कि शायद कुछ कर लें, लेकिन एंड पे उनकी जिल्द इतनी मोटी हो गई कि उन्होंने कहा कि जो तुम कहते रहो, कहना है कहते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्होंने कुछ भी करना छोड़ दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब की बहनों ने अप्रिशिएट किया तहरीक इंसाफ को और कहा कि ये अब आज का दिन यानी मंगल के दिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था, सब आए और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आया। तो लगता यह है कि ये हिकमत अमली जो है उनकी काम कर गई है और उनकी अप्रिसिएशन जो है वो भी काम कर गई है। क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुई है, और वो जो हम अक्सर बात करते थे तहरीक इंसाफ के बारे में कि अवामी इशू से उनका डिस्कनेक्ट है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट भी हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कि टाइम लगेगा। अगर इसी तरह से तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत, अरकान असम्बली एक्टिव रहे तो 10-12 दिन बाद हुकूमत के लिए खासी परेशान कुन सूरत हाल होगी। क्योंकि हुकूमत जो है और हुकूमती इदारे वो बिल्कुल मुतमईन होकर बैठ गए थे कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, जो तहरीक इंसाफ की ताकत है, असल ताकत है, उसको हमने तहरीक इंसाफ से अलग कर दिया है, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ कर दिया है। तो जब हमने तहरीक इंसाफ के अहम तरीन जो उनकी बल्कि वाहिद जो ताकत है उनकी, उस वाहिद ताकत को ही हमने तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ कर दिया है, तो उसके बाद हुकूमत और हुकूमती इदारे तसल्ली से बैठ गए कि अब तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मंगल गेम चेंजर साबित हुआ। मंगल में को तब्दीली आई, फासले ख़त्म हुए, गलतफहमियाँ दूर हुई, इमरान खान साहब की बहनों ने अप्रिशिएट किया, और उसके बाद से हमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। मसलन आप देखें, मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो शोएब शाहीन साहब के साथ जो है वो उन आबादियों में गए जिन आबादियों को गिराया जा रहा है, चाहे वो मलकपुर है, इमाम बरी का एरिया है, सैदपुर का एरिया है। वहाँ के मुतासरीन से जाके मिले, बहुत अहम सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू की, इमरान खान का पैगाम यानी जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखा और उनके साथ इज़हार यकजहती किया। ज़ाहिर है इन आबादियों के 99% लोगों ने वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को दिए हैं, और वो ज़ाहिर है मज़लूम है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल का वहाँ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर शोएब शाहीन साहब कैंसर का शिकार हुए, कैंसर से लड़े, कैंसर को शिकस्त दी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन उनको दाद देनी पड़ेगी जिस जुर्रत से, जिस बहादुरी और जिस दलेरी से उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बार फिर जो है वो एक्टिव हैं, और ये उनका हल्का भी है। ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ से वही जीते हुए हैं, लेकिन उनको फॉर्म 47 के ज़रिए जो है वो हरा दिया गया। फिर इसी तरह से हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, लतीफ़ खोसा साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ये सब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। कल इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से, कैद तन्हाई के ख़ात्मे के हवाले से एक पटिशन जो है वो दायर की जा रही है। इसी तरह से कुछ और पटिशन दायर की जा रही हैं, गो के वो अभी तक दायर नहीं हुई, और वो मेरा ख्याल है कि दायर करनी थी सलमान सफदर साहब ने। सलमान सफदर साहब हमें
उतने एग्रेसिव नज़र नहीं आते जितनी उन्होंने फीस ली हुई है और जितना उनको एग्रेसिव होना चाहिए। अगर मुझसे अगर आप पूछें कि इमरान खान साहब के केसेस ना लगने को ऊपर अगर किसी को सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था तो वो सलमान सफदर साहब हैं, जिन्होंने मैंने जब फिगर कोट किया कि उनको 30 करोड़ से ज़्यादा फीस दी गई तो मुझे कुछ वकला ने कहा कि ये तो आप बहुत कम बता रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फीस जो है उनको दी गई है। लेकिन वो हमें बिल्कुल उस तरह से उनकी हिकमत अमली एग्रेसिव नज़र नहीं आती। अब इसकी क्या वजूहत है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्यों वो बिल्कुल एग्रेसिव हमें नज़र नहीं आते। ये उनका काम है, करोड़ों रुपए की फ़ीस उन्होंने ली हुई है, ये उनका काम है कि वो स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस तरह से उन्होंने केसेस लगवाने हैं, नहीं लग रहे तो उन्होंने किस तरह से बयानियाँ बनाना है। मैं बहुत लोगों को इस बात पे बात करते हुए देखता हूँ कि वो कहते हैं कि जी इमरान खान की लीगल टीम का कोई कसूर नहीं है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है, अदालतें इमरान खान के खिलाफ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें तो मैंने कब कहा है कि ये बात गलत है। लेकिन फिर आप इमरान खान साहब को समझाएं ना कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आप अदालतों पे जाके दबाव डालें, तो फिर आप इमरान खान को समझाएं कि इमरान खान साहब आपको नहीं पता, हमें बहुत बेहतर पता है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, क्योंकि अदालतें आपके खिलाफ हैं, तो आपकी लीगल टीम को भी कुछ नहीं करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। और भाई इमरान खान कहते हैं कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ ताकि केसेस लगे ना लगे, नैरेटिव तो बने। ये काम तो सलमान सफदर साहब का बनता है कि वो रोज़ाना नैरेटिव बनाएं, रोज़ाना अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दायर करें। उनको बिल्कुल वही करना चाहिए जो मुफ्त केस लड़के फैसल सिद्दीकी साहब ने और जिब्रान नासिर साहब ने। मैं माज़रत खाऊं, मैंने जिब्रान नासिर साहब का नाम शायद कहीं पे पिछली वीडियोज़ में जिब्रान इलियास कह दिया। तो जिब्रान इलियास आपको पता है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात होती है, तो मैं गलती से जिब्रान नासिर साहब का नाम जिब्रान इलियास साहब के तौर पे ले गया, मैं माज़रत खाऊं। तो जिब्रान नासिर साहब और ज़ैनब जजुआ साहब, इन्होंने जो काम मुफ्त में किया है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के लिए, वो काम करोड़ों रुपए फीस लेके सलमान सफदर साहब नहीं कर सके। तो सलमान सफदर साहब पे बहुत बड़े सवालात हैं जिसके जवाबात नहीं हैं कि वो क्यों नहीं ये कर रहे। तो खैर, लेकिन हामिद खान साहब का और बाकी वकला का वहाँ पे जाना, वैसे हामिद खान साहब के ऊपर भी सवालात हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उनके खिलाफ भी बात होना शुरू हो गई है और क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से असम्बली के अंदर तकारीर हुई, गो के असम्बली के अंदर एक जो गलती थी, जो गलती तो नहीं हमाकत थी, जो इकबाल आफरीदी साहब की थी, जो जिस तरह से वो लड़ पड़े जुनैद अकबर साहब के साथ, तो वो जो तहरीक इंसाफ की कल की पूरी एक्टिविटीज़ थी, जो कुछ था वो सब के सब उस एक वाक़े की नज़र हो गया। तो इतना किसी को जज्बाती नहीं होना चाहिए कि उसकी हमाकत की वजह से पूरे दिन की पूरी पार्टी की मेहनत जो है वो खाक में मिल जाए। तो उससे बड़ा नुकसान हुआ जो कुछ इकबाल आफरीदी साहब ने वहाँ पे असम्बली के अंदर किया। अच्छा, तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि दो तीन दिन मुसलसल सलमान अकरम राजा साहब और शोएब शाहीन साहब का मुख्तलिफ जगहों पे जाना, हामिद खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इनका सुप्रीम कोर्ट में जाना, फिर अपोजिशन लीडर की मुलाकात हुई अचकज़ई साहब के साथ, फिर इसी तरह से महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, इन सब का जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब के घर जाना, सेनेटर मुश्ताक साहब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल होना, वहाँ पे बहुत एग्रेसिव गुफ्तगू होना। अब देखें ना, मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया बहुत से इवेंट्स की कवरेज सिर्फ 10 to 15% कर रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो तहरीक इंसाफ से भी बेहतर अगर किसी की यानी लीडरशिप की जो गुफ्तगू है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको मीडिया तक पहुंचाने की अगर स्ट्रैटेजी सबसे इस वक्त बेहतरीन है तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की है। और इसमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं एहसन साहब, उनको। वो क्या करते हैं, कल अचकज़ई साहब, अल्लामा साहब और इन सब की मीडिया टॉक हुई, उसके बाद उन्होंने एक एक लफ्ज़, यानी उन्होंने एक एक 2-2 मिनट के क्लिप काटे, जो एक उन्होंने मीडिया के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने वो 2-2 मिनट के वीडियो क्लिप्स भेजे और साथ पूरी तहरीर लिख के भेजी कि उस 2 मिनट में क्या बात हुई है। और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर जो नुमाइंदे हैं, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वो भी ऐड हैं। तो इतनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं कि एक एक चीज़ वो भेजते हैं। और फिर कल उन्होंने 2-2, 3-3 मिनट के, 1.5 मिनट के क्लिप काट के भेजे, साथ टेक्स्ट भेजा। आज मैं उनका ग्रुप में देख रहा था कि उन्होंने उसकी फास्ट पेस के ऊपर कुछ चीज़ें निकाल के उनको एडिट करके वो भेजी हुई थी, फिर उन्होंने ग्राफिक्स बना के भेजे हुए थे। ये वो चीज़ है जो किसी दौर में हमें तहरीक इंसाफ की नज़र आती थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ का मीडिया विंग ये नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है, ज़ाहिर है उनके मीडिया के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इधर उधर हो गए हालात की वजह से। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अख़ुंज़ादा हुसैन साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एहसन साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक एक चीज़ वो सोशल मीडिया पे डालते हैं और वो ग्रुप्स में भेजते हैं, और उससे किसी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी सुनी हो तो वो टेक्स्ट पढ़ के उनको पता चल जाता है कि उसमें क्या हुआ है। तो इसी तरह से फिर आज आप देखें सलमान अकरम राजा साहब
इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, अली जाज भुट्टर साहब और बोदला साहब, और ये सब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहिबा के केस में पहुंचे हुए थे। वहाँ पे भी निकल के सलमान राजा साहब ने गुफ्तगू की। तो ये वो सारी चीज़ें, कल असद कैसर साहब ने वहाँ पे असम्बली में तकरीर की, फिर इसी तरह से असद कैसर साहब ने जो उनके इलाके में जो लोड शेडिंग का मामला है उसके ऊपर उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ की खेल में दोबारा जो है वो वापसी हो चुकी है। अब ये देखना है कि वो इसको सस्टेन कैसे करते हैं, वो इसको सस्टेन कैसे करते हैं और वो अपने सोशल मीडिया को कैसे दोबारा अपने करीब करते हैं ताकि उनका सोशल मीडिया उनकी बात करे। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि मैंने कोट ट्वीट भी किया, यूसुफ वाई एडवोकेट बहुत ही शानदार वकील हैं। पीटीआई के हर वर्कर के लिए जो चंद वकला जाते हैं, जैसे वो मलिक परवेज़ इकबाल उमवी साहब हैं जिनके घर पे जो है वो कुछ लोग उनके घर में घुसे और बदतमीज़ी की, वो नहीं थे, शुक्र है वो बच गए, महफूज हैं वो। इसी तरह से ये यूसुफ वाई साहब हर वर्कर के पीछे पहुंचते हैं। मैं आज देख रहा था, वैसे मैंने उनका ट्विटर खोल के देखा, उनके टोटल 5300 या 5400 फॉलोअर्स हैं। अंदाज़ा लगाएं कि जो वकील, ये एक मसला है तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर, कि वो सबको एक ही छड़ी से हाँकते हैं। होना ये चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें, जो नहीं कर रहा उसको आप क्रिटिसाइज़ करें। तो यहाँ पे अब यूसुफ वाई जैसे वकला जो हैं उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फ़ायज़ा मुराद, अगर मिलिट्री कोर्ट के सिविलियन कैदियों का मुकदमा कोई एक वकील लड़ रहा है, कोई एक वकील सोशल मीडिया के ऊपर एक एक का लिख के, तो उसका नाम है फ़ायज़ा मुराद। फ़ायज़ा मुराद साहिबा की उस तरह से आप कवरेज नहीं देखते, तो ये एक बहरहाल मसला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोबारा इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा कि इमरान खान साहब की बहनों की अप्रिसिएशन से तहरीक इंसाफ को हौसला मिला है और वो एक्टिव हुए हैं अवामी महाज के ऊपर, अदालतों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह से वकला भी अब एक्टिव हो रहे हैं। इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्टिव है। हाँ, मैं एक बहुत अहम ख़बर तो आपको देना भूल गया। महमूद खान चकज़ई साहब एक बड़े ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहे हैं। एक तो महमूद खान चकज़ई साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और महमूद खान चकज़ई साहब उनको मेरी इतला यह है कि उनको महमूद खान चकज़ई साहब ने ये ऑफ़र भी की है कि आपको हम अपोजिशन लीडर बना देते हैं, आप एज ए अपोजिशन लीडर आ जाएं। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास स्ट्रीट मूवमेंट है, और मौलाना फजल रहमान साहब अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं दिलो जान से, तो हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब की सियासत पे आप तनकीद बाकी कर सकते हैं, आप अभी भी तनकीद करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं और अपोजिशन लीडर की का ओहदा भी उनको दे देते हैं चकज़ई साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक हुकूमत के लिए बड़ी एक मुश्किल जो है वो सूरत हाल पैदा कर देगी। दूसरी, महमूद खान चकज़ई साहब मुसलसल सियासतदानों को ये पुकार रहे हैं कि मुल्क ख़तरे में है, पाकिस्तान की बका और सलामती ख़तरे में है, तो आओ एक साथ बैठते हैं सियासतदान और हम तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क इस वक्त इंपॉर्टेंट है, मुल्क की खातिर आओ एक हो जाते हैं, मत आलाकार बनो, मत चाबी वाले खिलौने बनो, मुल्क की खातिर हम दिल बड़ा करने को तैयार हैं, इमरान खान दिल बड़ा करने को तैयार है, कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती इमरान खान नहीं करेगा, तुम्हें फांसियों पे नहीं लटकाएगा, तुम्हें सूली पे नहीं लटकाएगा। हाँ, एहतसाब कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होगा, लेकिन कोई ज़्यादती नहीं होगी तुम्हारे साथ। आओ मुल्क को बचाते हैं। उसके लिए मेरी ये इत्तला है, मेरी खबर है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने कोशिश की है कि उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हो, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा उसमें होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम नहीं बैठेंगे। चकज़ई साहब को इमरान खान ने मैंडेट दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत करने के लिए, किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए, तो इमरान खान का मैंडेट उनके पास है, तो हम नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक महमूद खान चकज़ई साहब एक बड़े ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदानों को एक साथ बिठा लें और इस पाकिस्तान की खातिर जो है वो उनको कह रहे हैं कि आओ साथ बैठते हैं, मुल्क को बचाते हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे तुम इमरान खान से खौफज़दा हो रहे हो। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन पिछले 2 दिन की, अगर मैं 3 दिन की बात करूं, मंगल, बुध और जुमेरात, इन तीनों दिन में बहरहाल अपोजिशन की कारकर्दगी, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, वो मुझे तो बहुत ही बेहतर लगी। ज़ाहिर है उसको अगर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको कवर करना शुरू कर दे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।